नमस्कार। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह पर करीब 5 रोज पहले कचरे का अंबार लगा हुआ था और इस रास्ते से जाने वाले लोग इस कचरे को लेकर अजीबोगरीब टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सासाराम का सबसे प्रदूषित जगह ये बन गया है और सासाराम का इसे हृदय स्थली के रूप में पहचान दी गई है। इस स्थल को सासाराम को हृदय स्थली के रूप में पहचान दी गई है। लेकिन जो नज़ारा 5 दिन पहले दिखाई पड़ रहा था उसको देखने के बाद कोई नहीं कह सकता था कि सासाराम का सबसे महत्वपूर्ण जगह यह है। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये खबरें चली इसके बाद मेयर काजल कुमारी के द्वारा संज्ञान लिया गया इस मामले में और जो अभी का नज़ारा है मैं उसको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी सासाराम के जो ये भाग है इस भाग में कभी भी इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ी थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो भी इस क्षेत्र से गुजरते होंगे लोग वो इस दृश्य को कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन जो मेयर हैं काजल कुमारी उनके पहल के बाद उनके द्वारा जो पहल किया गया उसके बाद से जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरह से बदला नज़र आ रहा है और ये माना जा रहा है कि ये नज़ारा अब हमेशा बरकरार रहेगा और यहाँ पर कचरा डंप करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे साथ अब डब्लू जी हैं। क्योंकि इन्हीं का नारा था कि बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम और लगता है कि इसी स्थान से सासाराम का वो नारा साकार होगा जिस नारे के बदौलत न केवल इनके माध्यम से काजल कुमारी जी को उस पद पर पहुंचाया गया बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम उस नारा के बदौलत इनके द्वारा किया गया। डब्लू जी से जानने की कोशिश करेंगे कि सर 5 दिन पहले आप भी आए थे और अभी आए हुए हैं, दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारी सासाराम की जनता धरोहर से कम नहीं है और इस धरोहर के लिए हम कुछ भी करेंगे। हमारा पहले से नारा था कि बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम, उस तहत कार्य हो रहा है। हाँ, थोड़ी समस्याएं आती हैं, थोड़ी समस्याएं आई, कर्मचारी हड़ताल पे गए। हमारे पास अब एक यही शॉर्ट जगह था जहां से पूरे शहर के कूड़े को जल्दी से उठा करके यहाँ डंप कर सकते थे ताकि शहर में महामारी ना फैलती। इस एवज में किया गया था जिस वजह से ये गंदा दिख रहा था। लेकिन उसके लिए अगर यहाँ के लोगों को परेशानी हुई तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगे थे कि हमें क्षमा कर दीजिएगा। एक बदलते सासाराम की ये तस्वीर थी, हमारी मजबूरी थी इस चीज़ को यहाँ डंप करना। लेकिन इस चीज़ को हमने देखा, हमारी जनता सासाराम की जनता धरोहर से कम नहीं है। बहुत जल्द इसको हटा दिया गया यहाँ से और एक अभी व्यवस्थित जगह भी देख लिया गया, वहाँ डंप किया जा रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ दिन बाद आपको कुर्सी टेबल लगा हो, मिट्टी डला हो, बहुत अच्छा फूल पौधा लगा हो और लिखा हो कि आई लव रौजा रोड, ये भी हो सकता है और होगा ही। यही जानना चाह रहे हैं हम, जैसे जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ दिन के बाद पुनः उसी तरह की स्थिति बन जाए जो 5 दिन पहले दिखाई पड़ती थी। लेकिन जो अभी मेयर काजल कुमारी जी के माध्यम से खबर आ रही है उसके अनुसार यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बदौलत यहाँ लोग बैठ सकेंगे। बिल्कुल इस तरह की कोई प्लानिंग है? बिल्कुल प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है और सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, पूरे शहर के लिए है। लगे हुए हैं इस शहर को बदलने में। हाँ, थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि अगर कहीं बदल गया तो उनकी दुकानदारी संकट में पड़ सकती है। तो लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम अपने मस्त मौला मगन है कार्य में और इस शहर को तो बदल करके रहेंगे। ये हमारा वादा है इस सासाराम की आवाम से, इस सासाराम की जनता से, हमारे धरोहर से कि शहर को बदल करके रहेंगे। बस थोड़ा साथ और सहयोग उनका मिल जाए। साफ सफाई के बाद, चूंकि साफ सफाई की जो स्थिति है धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिखाई पड़ रही है, जहां पर कचरा का अंबार लगा हुआ था वो जगह अब साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद कौन सा कार्य करने की तैयारी आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, इस शहर की सबसे पहली प्राथमिकता थी कि इस शहर से गंदगी को हटाना, नालियों में जल जमाव की पानी उत्पन्न ना हो, शहर से कूड़े को हटा लिया जाए, अच्छी लाइट की व्यवस्था हो जाए। इन सब के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको पूरा शहर बदला नजर आएगा। लगे हुए हैं हम लोग। एक समस्या है यहाँ पर, क्या लोग कह रहे हैं कि जो भी जितने भी इधर मेडिकल संस्थान हैं रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ पर कचरा डंप कर दे रहे हैं। लाइट नहीं होने के कारण वो दिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था को लेकर भी कुछ कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द कदम उठाएंगे, इसका आपको देखने को भी मिलेगा। बहुत जल्द कदम उठाएंगे और अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम अपने नगर निगम से एक व्यक्ति को खड़ा किए हुए हैं कि आप देखते रहिए, यहाँ कोई कूड़ा डंप ना करे और बहुत जल्द जब चीज़ों को हम बदल देंगे
तो लोग समझेंगे। और सासाराम के आवाम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि हम वास्तविकता में इस शहर को बदलना चाहते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। थोड़ा सहयोग आप करिए, थोड़ा हम करें और मिल करके इस शहर को बदलें। अच्छा, एक अंतिम ये प्रश्न करना चाह रहे हैं, जो लोग विरोधी लोग हैं उनके द्वारा लगातार याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जिस नारे के आधार पर मेयर काजल कुमारी उस पद पर पहुंची, वो नारा केवल नारा बनकर रह गया। उन्हें किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, समझाने का तो तभी प्रयास होगा जब काम धरातल पे दिखेगा। और रही बात, आज वो हमसे चाहे नाराज हों या जिस भी स्थिति में हो, लेकिन जब हमारा काम दिखेगा तो वही लोग फिर हमसे मोहब्बत भी करना जानेंगे, मोहब्बत भी करेंगे। और हमारा काम है मोहब्बत से मोहब्बत करना, इस शहर को मोहब्बत में खूबसूरत बनाना। देखिए, ये डब्लू जी हैं, मोहब्बत की दुकान जिस तरह से राहुल गांधी लगातार पूरे भारतवर्ष में खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी तरह से ये चाह रहे हैं कि सासाराम शहर में भी मोहब्बत की दुकान खुले, ताकि लोग एक दूसरे से नफरत ना कर सकें, एक दूसरे को प्यार कर सकें। और प्यार की परिभाषा को यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे ही मेयर काजल कुमारी को ये मैसेज आता है कि सासाराम का धरोहर एक तरह से संकट में है, उसके बाद इनके द्वारा जो संज्ञान लिया गया और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं थी जो अभी स्थिति दिखाई पड़ रही है। और इनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अभी यहाँ किसी प्रकार का कोई कूड़ा डंप होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर कुछ दिन के बाद लोग कुर्सी टेबल लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। सोचिए कि जिस बदलिए सासाराम बदलेगा, सासाराम के नारे पर लोग कमेंट कर रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आकर यहाँ देखना चाहिए कि किस तरह से सासाराम बदल रहा है। इसके बाद में भी अगर उनके द्वारा ये पूछा जाए कि कहाँ सासाराम बदल रहा है, तो भगवान भी उनको नहीं समझा सकते हैं, कारण कि उनको राजनीति करना है। और राजनीति करने वाले व्यक्ति को कभी भी विकास दिखाई नहीं पड़ता है। सासाराम के शेर शाह सूरी मकबरा से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।